नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 34 साल होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि सर मैं अपनी ज़िंदगी में कितना कमा सकता हूँ, BMW ऑडी कार मैं ख़रीद पाऊँगा नहीं ख़रीद पाऊँगा, मेरे कितने घर होंगे वो मुझे बताइए। बाकी फ़िल्म इंडस्ट्री में मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, क्या मैं मंत्री पद पा सकता हूँ, इसके अलावा जो है मैं अपना घर कब तक ख़रीद पाऊँगा और आगे मेरे लाइफ में क्या क्या लिखा है, कोई बीमारी लिखी है, कुछ लिखा है, वो मुझे सब बता दीजिए। अब देखो क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग क्या देखते हो, सब लोग क्या देखते हैं कि शुक्र वलय होता है तो वो टैलेंट को बताता है। पता नहीं कहाँ से बातें आती हैं कि शुक्र वलय टैलेंट को बताता है। बिना शुक्र वलय के आदमी जो है वो सक्सेस नहीं पा सकता। ये सारे के सारे पाम रीडर ये एक कॉपी पेस्ट क्यों करते हो, क्यों नहीं समझ आती कि व्यक्ति की लाइफ में वो टैलेंट होता है वो कहाँ से देखा जाता है, कहाँ से देखा जाता है। ये रेखा जो आई है ये किस लिए आई है, क्या आपको पता है ये किस लिए आई है? ये रेखा किस लिए आई है, कहाँ से निकल के आई है, पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है ये कहाँ से निकल के आई। दूसरा, ये रेखा यहाँ से लेकर, ये देखो मैं कुछ थोड़ा बना रहा हूँ, ये रेखा यहाँ से निकल कर आई है। अरे भाई इस रेखा का मतलब क्या है समझ, अब मैं जब समझाने बैठूंगा ना तो आपके होश उड़ जाएंगे, तब आपके होश उड़ जाएंगे कि यार ये क्या मतलब हुआ, इनको कैसे पकड़ते हैं। यानी हाथ पड़े होंगे, आपने पहले किसी का ऐसा एनालिसिस कहीं किया होगा या कुछ दिमाग लगाया होगा तभी तो समझ आएगी। भाई कैसे समझ आ जाएगी? समझो इन चीज़ों को। सबसे पहले देखो ये रेखा अगर आपको दिख रही है, यहाँ डिस्टर्बेंस दिख रही है ना, लेकिन ये रेखा तो दिख रही है, यानी आपका जो बुढ़ापा होगा वो तो अच्छा जाएगा। ये तो आपको समझ आ रही है, ये मैं हमेशा कहता हूँ। अब ये एक रेखा डार्क रेखा है, ये एक डार्क रेखा है। ये रेखा तो बाहर जाती है, आप जो है अपने नेटिव विलेज से दूर भी जाओगे फिर वापस आओगे, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पर इंडिकेट कर रही। लेकिन मुझे तो ये पता करना है कि ये क्या चल रहा है। देखो समझो, सबसे पहले ये जो साल है ये साल है 9 साल, ठीक है। यानी 9 साल समथिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी घर पर, ठीक है। घर पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही थी। अब ये वाली लाइन जो आ रही है ये राहु के पार्ट पर आ रही, ये राहु का पार्ट है। यानी ये फैमिली की पैसों की दिक्कत और घर पर कुछ ना कुछ दिक्कत ये तो चल रही थी, जो कि ये लगभग 8.5 साल और ये 9 साल, ये करते करते ये रेखा 13 साल तक पहुंच गई। यानी 13 साल तक तो दिखते रही इनको, ठीक है। अब देखो ये गैप को समझो, यहाँ तो देखो राहु का प्रभाव था, पैसों की दिक्कत, ठीक है, घर पर फैमिली में परेशानियाँ, ये सब कुछ इंडिकेट कर रही है। यव का निशान बनाया हुआ है, यव का निशान जब भी बनता है तो क्या होता है, दिक्कतें देती। पीछे से रेखा आ रही है, पीछे से रेखा आ रही है तो पर क्या हुआ, ये आपकी पुश्तैनी हो गई। अब मुद्दा क्या आता है कि एक रेखा ये, एक रेखा ये, यानी एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये गैप है, ये गैप है। इस गैप के साथ एक पतली सी रेखा ये चल रही है। ये मैंने टैलेंट बोला था इनको, मैंने टैलेंट बोला था। मैंने कहा 14 साल में तो आपको स्टडी में दिक्कत आई होगी, लेकिन 15 साल पर, 15 से 16 साल के बीच में आप टैलेंट वर्ड बोला कि कोई डांस या कुछ ना कुछ आपका, और यहाँ पर आप कहीं, क्योंकि देखो ये एक रेखाएं जब भी जाती हैं तो हम क्या कहते हैं कि माइग्रेशंस करवाती हैं, कुछ ना कुछ करती हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला 15 साल की उम्र पर कोई शुक्र वाले नहीं था, कोई कुछ नहीं था, तो मैंने कहा यहाँ पर 15 साल आप जी, मैं मुंबई पहुंच गया था यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री में। मैंने कहा 15 से 16 में तो आपको थोड़ी सी दिक्कत रही, लेकिन देखो समझो ये एक टाइम पीरियड है। एक रेखा यहाँ से कट करके यहाँ गई, ये कट करके गई है। इसने क्या करा, लाइफ लाइन को कट मारा ना, लाइफ लाइन को कट मारा। ये देखो मैंने कहा 18 साल पर बीमार कौन हुआ था और यहाँ से क्या स्टार्ट करने की कोशिश करी थी। देखो इस रेखा ने एक स्क्वायर बना दिया था,
बना दिया था। यहाँ पर एक स्क्वायर और ये रेखा घूम कर यहाँ जा रही है। मैंने कहा यहाँ पर क्या स्टार्ट करने की कोशिश करी थी पार्टनरशिप में। जी हाँ, 18 साल पर। तो यहाँ पर मैंने अपना ना एक पार्टनरशिप में ना वो करा था अपना, क्या कहते हैं, डांस का। मैंने कहा उसमें तो दिक्कत आई होगी। ये 20 साल की उम्र में जाते जाते जो है आपने उसे बड़े स्केल पर जो है लाकर खड़ा करने की कोशिश करी है। जी हाँ, मैंने कहा चलो ये यहाँ पर 20 साल पर आपने करी, लेकिन फिर दिक्कत आएगी आपको, फिर दिक्कत आएगी। अब वो दिक्कत जो है 22 से 23 साल, ये देखो 22 से 23 साल यहाँ पर फिर आप क्या करोगे, अपने एंड पर शुरू करोगे। देखो वो क्या कह रहा हूँ, अपने एंड पर समझो। ये जो टाइम पीरियड है, हमने कहा कि ये 18 साल, ये 19 साल, ये 20 साल, समझे, ये 21 साल, ये 22 साल। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पकड़ रहा हूँ, यहाँ पर ये टच होती हुई रेखा को पकड़ रहा हूँ। मैंने कहा यार ये 22 और 23 साल, 22 और 23 यहाँ पर एक ऐसे करके एक स्क्वायर बने हुए हैं। मैंने कहा 22 और 23 पर ना आप ना कुछ अपना करोगे। सर वो पार्टनरशिप में दिक्कत आ रही थी, मैंने अपना अलग कर लिया था, अपना अलग कर लिया था। समझ रहे हैं? अब देखो समझो, ये जो टाइम पीरियड है एक ट्रायंगल के साथ, ये एक ट्रायंगल बना है और इस ट्रायंगल के साथ एक राहु का पार्ट है। एक ट्रायंगल के पास राहु का पार्ट है। 24 साल 4 महीने, 24 साल 4 महीने ये मैं इसको बोलूँगा। मैंने कहा कि यहाँ से आपने कोई चेंज किया है, यहाँ पर अपना कोई जगह या समथिंग कुछ यहाँ पर चेंज की थी। यहाँ से लेकर आपका एक और ट्रायंगल बना हुआ था, ये देखो ये ट्रायंगल बना हुआ है। तो यानी अब इस 24 साल 4 महीने से लेकर एक डॉट पड़ा हुआ है 25.5 साल पर, ये देखो, ये देखो ये डॉट पड़ा हुआ है और उधर ट्रायंगल बना हुआ है। यानी ये क्या करेंगे, इस 25.5 साल पर जहाँ जगह चेंज करी है वहाँ पर भी दिक्कतें आएंगी। तो मैंने पूछा क्या दिक्कत क्या आ रही थी। सर ऑफिस लिया था ना, उसका किराया नहीं भर पा रहा था 25.5 साल। तो ये जो ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल के साथ ये डॉट ना आता तो ये क्या करते, ये भर लेते, उसका किराया भर लेते, तब कोई दिक्कत नहीं आती। ये चीज़ों को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसको नहीं समझोगे तो आपको आपकी लाइफ में आपको नहीं समझ आएगा कि ये रेखाएं कहना क्या चाहती हैं। तो यानी ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड आया 25.5 साल का, इसने क्या करवाया इनकी लाइफ में, यहाँ पर उस वाले काम में इन्हें दिक्कत आई। ठीक है, अब देखो ये जो घूमती रेखा है ना, ये तो इनका जो हर रेखा ऊपर की तरफ उठ रही है, ये तो एक अच्छा टाइम पीरियड है। ये है इनका 30.5 साल से 32 साल का समय, ये तो बहुत अच्छा गया। लेकिन इसके बीच का टाइम पीरियड ये जो है ना, ये अच्छे नहीं गए। ये देखो राहु का प्रभाव चल रहा है इसमें, ये शुरू करेंगे तो दिक्कत आएगी इनको काम में। मैंने कहा कि कुछ शुरू करना चाह रहे थे 27 साल से, ये ट्रायंगल आपको क्या कुछ शुरू करवाना चाह रहा था, ये छोटा सा, और यहाँ पे राहु का प्रभाव है और ये दिक्कतें आ रही हैं। तो मैंने कहा 27 से लेकर 28 29 साल आप कोई भी चीज़ शुरू करोगे तो उसमें दिक्कतें आएंगी। लेकिन जैसे ही 30 साल 30.5 साल ये वाला आता है, यहाँ से लेकर ये 32 साल तक का टाइम पीरियड में आप ट्रैवलिंग करी है, आपने ट्रैवलिंग करी है और बहुत अच्छा लाइफ गई है और आपको लगा कि मेरी ज़िंदगी पलट गई। जी हाँ सर, मेरा काम बहुत फैल गया, सारी चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी चलने लग गई थी। मैंने कहा ट्रैवलिंग भी हुई थी एक स्टेट से दूसरी स्टेट। सर एक ही स्टेट में बहुत जगह घूमा था मैं। तो ये क्या है, ये देख लो, ये वो चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही ये समय यहाँ पर ख़त्म होता है 32 साल, अब मैं 32 साल से 33 साल पर एक घूमती रेखा से एक ट्रायंगल देख रहा हूँ। मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, ये क्या कहूँगा, मैं कहूँगा दूसरा काम करोगे आप, दूसरा काम करोगे, क्योंकि एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है नीचे, ये देखो ये छोटा सा ट्रायंगल और ये काम शुरू करवा रहा है ये अब क्या है कि ये वाला टाइम पीरियड 32 से 33 साल काम तो शुरू करा,
चलो बढ़िया चला इनका, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये रेखा बनी हुई है और ऊपर जो है कुछ फॉर्मेशंस यहाँ पर इंडिकेट कर, देखो ये वाला काम यहाँ से लेकर यहाँ तक टच हो रहा है नहीं हो रहा। अब यहाँ से यहाँ तक तो अच्छा चला, अब इन्हें ये लग रहा है कि यार मेरा आगे भी अच्छा चलेगा, नहीं चलेगा क्योंकि ये यहीं तक चलना था। तो मैंने कहा कि अब आपका टाइम जो है 33 से 34 पर, आप सोच रहे हो कि मेरे को घाटे हो रहे हैं, मैं क्या करूं, मेरे को दूसरा काम शुरू करना पड़ेगा, मुझे दूसरा काम शुरू करना पड़ेगा। और मैं इनको कह रहा हूं कि आप एक तो डांस, एक आपको रियल एस्टेट और एक आपको होटल, ये 3 काम आपको रखने, या एक मीडिया का काम रखना है, फ्लेक्स का, होर्डिंग का, यानी कोई ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या समथिंग, इससे रिलेटेड आप काम खोल सकते हैं। इन्हीं कामों में रहना है। और रही बात इन्होंने एमएलए और कोई अपनी उनसे, मैंने कहा दोस्ती बना के रखना, ये निकलेगी, लेकिन आप ये कोई जीतने वाला हिस्सा आपका नहीं होगा। क्यों? जीतने वाले हिस्से के लिए क्या चाहिए होता है मुझे, जैसे ये आपका एक टुकड़ा तो आया हुआ है ना, ये टुकड़ा है, पर यह टुकड़ा यहाँ से होना चाहिए था और एक रेखा यहाँ से होनी चाहिए थी, तो मैं कहता कि हाँ आपका, पर लेकिन अभी भी नहीं, ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं है, क्योंकि ये टुकड़ा हृदय रेखा के पास से निकल कर जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ राजनीति में 2 चीज़ों को देखते हैं, एक तो इस टुकड़े को पकड़ के रखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक कनेक्शन, और एक ये वाली रेखाओं के साथ एक कनेक्शन, ये तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो उसके बाद फिर यहाँ से कुछ चिन्ह बने होते हैं, वहाँ से पता लग जाता है कि कितना राजनीति में ऊपर जाएगा व्यक्ति। तो ओवरऑल इनका हाथ, अभी ये रेखा क्या कहना चाह रही थी, घूम के आई थी ना, ये उसी टैलेंट को बता रही है, उसे टैलेंट को बता रही थी कि कहाँ कहाँ तक इनका काम में आकर, अब मैं कहाँ पर था। अब देखो खुद समझना, जैसे जैसे मैं इसके पास आना शुरू करूँगा ना, तो ये क्या करेंगे कि अपना हताश होना शुरू कर देंगे। यहाँ तक तो ये रेखा पकड़ के बैठी थी ना, तो टैलेंट चल भी रहा था, सब कुछ चल रहा था। जैसे ही ये 32 साल के बाद से ये रेखा डेड होनी शुरू हो गई ना भैया, 32 साल के बाद से मैंने क्या कहा कि ये रेखा डेड होनी शुरू हो गई। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया, यहाँ पर 32 से 33 साल ये कर दिया। भाई थोड़ा बहुत जो कुछ कमा रहे हैं वो इसकी वजह से कमा रहे हैं ना, वैसे तो कोई यहाँ पर चांसेस नहीं दिख रहे ना। तो स्ट्रगल यहाँ पर मेंशन हुई या नहीं हुई। अब ये वाली रेखा को पकड़ लो, यहाँ से ये बिजनेस है इनका। भाई ये देखो ना, मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको, दिखाता हूँ, वही चीज़ें निकलेंगी आपकी लाइफ में। ये यहाँ पर बॉक्स बने हैं, ये बॉक्स बने, पीछे की तरफ बने, इस रेखा के पीछे बने। क्यों बने? आगे क्यों नहीं बने? आगे बनते हैं तो घर खरीदता है, आगे करते हैं तो कुछ और होता है, पीछे क्यों बने? यानी कोई पार्टनर मिलेगा। छोटा सा बॉक्स बनाए, आपके हिसाब से काम नहीं होगा। यानी आप सोचते हो पार्टनरशिप 50-50% की होगी, नहीं होगी। इसमें मेहनत आप करोगे, आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये वो रेखाएं हैं। यानी आपकी लाइफ में ये देखो 32 साल, ये 33 साल, ये 34 साल, ये 34 साल से लेकर 34.5 साल के बीच में राहु भी तो आया हुआ है। मैंने कहा कोई काम ज़रूर मिलेगा आपको यहाँ पर। लेकिन अब इनको 2 काम मिल रहे हैं, एक तो इनको जो है एमएलए और ये जो है वो राजनेता, इनकी कोरोना के चक्कर में अभी मीटिंग नहीं हुई है, और दूसरा एक रियल एस्टेट का पार्टनरशिप में। लेकिन मैंने कहा कि ये पार्टनरशिप में आपका 50-50 हो नहीं सकता, याद रख लीजिएगा। लेकिन आप काम करोगे उसके अगेंस्ट में ही सारी चीज़ें होंगी। इट मीन्स यहाँ पर छोटे छोटे ये जो स्क्वायर बनते हैं ये बहुत अहमियत देते हैं। लेकिन ये राहु का प्रभाव है, ये राहु का प्रभाव है। तो मैंने लिखा है 34.5 साल यहाँ पर आपको काम शुरू करोगे, लेकिन 35 साल तक दिक्कत आएगी। अब ये रेखा ने क्या करा, यहीं से घूमकर चल रही है। ये देखो, ये यहीं से घूमकर चल रही है, यहीं से घूमकर एक ट्रायंगल बनाया और यहाँ पर आकर रुक गई। ये गिरती रेखा है। ये गिरती रेखा है, राहु का प्रभाव है, ये 37 साल है। तो यानी इनके लाइफ में क्या है कि 34.5 से 35 साल पर इनको कोई व्यक्ति मिलेगा, वो इनको कहेगा कि तुझे मैं राजनीति में ले जाता हूँ। मैंने कहा ओके कर दो, पैसा मत लगाना, लिंक निकालना,
पहली बात। दूसरा, मैंने कहा कि अगर कोई पार्टनरशिप में काम कहता है जी, वो कह रहा है एक व्यक्ति, मैंने कहा कर लो, लेकिन यहाँ पर 50-50 होगा नहीं, जितना 10% 20% जो कहते हैं ओके करो, आगे बढ़ो। इज इट राइट? राइट। यानी ये दिक्कत का टाइम पीरियड है, इसे निकालना है। घर बनेगा भी नहीं बनेगा। अब यहीं से कोई कनेक्शन निकलेगा, ये देखो यहीं से ये ट्रायंगल बने हैं, यहीं से कनेक्शन निकलेगा, लेकिन ये समय जो है इनका मैंने लिखा है कि 36 से 37 है। ये 36 साल है, यानी ये और ये समय 35 साल 11 महीने तक है। यानी 35 से 35 साल 11 महीने कोई भी काम करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, पैसा नहीं कमा सकते। ये 11 साल पर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आपकी लाइफ में। तो कम से कम चीज़ों पर आपने बैक फुट पे खेलना है, फ्रंट फुट पे नहीं खेलना, छक्के नहीं लगाने, समझ रहे हैं? किसी से दोस्ती नहीं तोड़नी, हाँ सहनशील बनना है, पीछे रहकर काम करना है। ठीक, डन डन। क्योंकि ये रेखा आपको, इस रेखा के साथ राहु का प्रभाव है, इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ पर 36-37, ये 37 साल की रेखा है ये वाली, तो यहाँ पर 36-37 पर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है पैसा लगाओगे तो। देखो यहाँ से मैं श्योर हूँ आपकी लाइफ में, ये 38 साल से सॉरी 38 साल से मैं श्योर हूँ कि आपकी लाइफ में आपकी लाइफ चेंज होगी। यस, 38 साल से ये फार्मूले जो लगे हुए हैं, ये फार्मूले लगे हुए हैं, ये वाली एक रेखा यहाँ आकर टच हो रखी है। तो 38 साल से 44 साल का समय मैंने गुड टाइम पीरियड बोल दिया, लेकिन 40वें साल पर आपको अपना ध्यान रखना है। 40 इयर्स में आपको ध्यान रखना है, और इसके बीच में एक इन्वेस्टमेंट, यस आपकी इन्वेस्टमेंट, ये एक छोटा सा ट्रायंगल, यस कोई चीज़ ज़रूर बनेगी आपकी, आपका घर ज़रूर बनेगा। यानी 38 से 44 साल गुड टाइम पीरियड, लेकिन 40 पे नुकसान हो सकता है, वहाँ से बचकर चलना है। इज़ इट राइट? अब देखो आप फिर फंसने वाले हो। वो कैसे फंसने वाले हो? ये है 44 साल की रेखा। 44 साल के बाद ये रेखाएं क्या करवाना चाह रही हैं? मैं कह रहा हूँ यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत बचकर चलना है, दिक्कतें आएंगी आपकी लाइफ में। ये है 47 साल, ये है 47। अब इसके ऊपर एक ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई देगा, देखो आगे ये देखो, ये ट्रायंगल बना हुआ है। यानी ये ट्रायंगल एक ऐसे वाले पर बना हुआ है। तो मैं हमेशा कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कहता हूँ, कोई बार खोल लो, होटल खोल लो, या उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें, लेकिन इसमें यहाँ स्क्वायर भी बना है या ट्रायंगल्स भी बने हैं। मैंने कहा कुछ भी काम करना सोच समझ कर करना। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल्स आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन फंसा भी रहे हैं। किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, यानी चौकन्ने रहना है। 47 साल और 48 साल पर काम शुरू करोगे, जो कि 50, ये है 48वां साल। और ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर ये काली रेखा, इसने कुछ ना कुछ शुरू करवाने की कोशिश। ये एक टाइम पीरियड, और इसके बाद तो आपकी लाइफ यहाँ पर स्क्वायर और ट्रायंगल से आपकी अच्छी चल रही है, गुड टाइम पीरियड है। तो मैंने कह दिया आपकी लाइफ में कि यही एक टाइम पीरियड है जो बच के चलना है। 47-48 पे काम शुरू करा, लेकिन 50 साल तक बड़े चौकन्ने रहकर, क्योंकि पहले आप चौकन्ने नहीं रह रहे थे, याद रखना आपने। मैंने कहा 44 से 47 साल पर दिक्कतें, रॉन्ग डिसीजन, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना इस टाइम पीरियड पर। फिर दूसरा काम कर रहे हो यहाँ पर, और फिर 47 से 48 पर दूसरा काम कर रहे हो। इज इट राइट? याद रख लीजिएगा इन चीज़ों को, ठीक। फिर आपकी लाइफ में ये काली रेखाएं जो होती हैं ये क्या करती है? बॉक्स बना के तो बैठी हैं, मैंने कहा कि फ़ायदा पहुंचाएंगी। ट्रायंगल बने हुए हैं छोटे छोटे, ये देखो ये बॉक्स बना है, लेकिन यहाँ नीचे काली रेखा है। ये यहाँ पर छोटे छोटे ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा दिक्कत तो जरूर रहेगी। पार्टनरशिप में चलेगा, किसी के हिसाब से ही काम आपका चलेगा, लेकिन यहाँ 50 साल निकाल लिए आपने। 48 से 50 मुश्किल समय है। यहाँ पर आपको रन करने में, बिजनेस करने में थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, लेकिन जैसे ही 50 साल 1 महीना होता है आपका, मैंने कह दिया कि आपका समय सही है, क्योंकि हर रेखा ऊपर से निकल रही है।
हर रेखा ऊपर से निकल रही है और यहाँ पर विक्ट्री साइन बना हुआ है। ये देखो, ये विक्ट्री साइन है, विक्ट्री का मतलब वी बना हुआ है और ये वी जो है आपको तरक्की दिलाएगा। और यहाँ पर भी आपका एक स्क्वायर और एक ट्रायंगल बना हुआ है। तो मैंने क्या करा, 50 साल 1 महीने से 56 साल जो है ये गुड टाइम पीरियड बोल दिया। लेकिन 50 और 51 साल पर मैं इन्वेस्टमेंट भी कहूँगा। यहाँ पर रीज़न क्या है, क्योंकि जब ये स्क्वायर बनता है तो कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट भी होती है। तो 50-51 पर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन 53 साल तक थोड़ा बहुत झंझटें रहेंगी आपकी। 56 और 57 साल पर आप चेंज करोगे अपनी जगह। 56 और 57 साल पर जगह चेंज होगी, क्योंकि जिस ढंग से ये रेखा मुड़ के गई है ना, ये लेफ्ट हैंड जरूर बताएगा कि ये क्या कहना चाह रही है। तो मैंने कहा है कि 56 साल 57 साल जगह चेंज होगी और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में फिर स्लो डाउन आ जाएगा आपका 57 से 58 साल और फिर आपकी लाइफ में 61 साल। देखो, ये टाइम पीरियड आपका जो है ये बीमारी का है, 61 और 62 साल। और यहाँ से काम की बात करूँ तो ये देखो, यहाँ से लेकर 68 तक काम में तो कोई दिक्कत नहीं है, काम में दिक्कत नहीं है। लेकिन 61-62 साल आपका हेल्थ का, 58 साल हेल्थ का। ये देखो, ये जो डॉट रखी होती है ना, ये देखो, ये डॉट जो रखी है, ये डॉट भी यहाँ पर आपको, ये 56 साल बोला था मैंने, ये जूम करके बताया है तो आपको ऐसे लग रहा है, अदरवाइज़ ये 58 साल निकल के आ रहा है। ये है 55, ये है 56, 57, 58। ये 58 साल जो है ये थोड़ा सा हेल्थ इशू ज़रूर आएगी, फिर 61-62 पे आएगी हेल्थ इश्यूज़, और उसके बाद जो है आपका 62 साल से लेकर 68 ईयर्स तक का टाइम पीरियड ठीक जाएगा। लेकिन फिर थोड़ा सा 68-69 पर दिक्कत आएगी, 68-69 पर दिक्कत आएगी। ठीक है, तो आपके हाथ में जब जब ये रेखाएं आपके हाथ में नीचे की तरफ चलती हैं तो हेल्थ इश्यूज भी होते हैं और खर्चे भी होते हैं। ठीक है, और वैसे यहाँ तक तो पोर्शन तो यहाँ तक तो सही चलेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी राहु का प्रभाव तो दिख रहा है ना आपको, ये देखो, ये राहु का प्रभाव, तो ये तो आपको दिक्कत देगा, ये 72 पर भी देगा आपको। ठीक है, तो ये 68, ये 68, ये रहा 68, 69, 70, 71, 72, यानी ये 71, 72 पर भी आपका मुझे हेल्थ इशू लग रहा है आपका। और ये जो टाइम पीरियड पर एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है और डॉटेड पड़े हुए हैं, ये है आपका 81-82 टाइम पीरियड। यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी का ध्यान रखना, कोई बच्चे को जब तक जिंदा हो जब तक अपने पास प्रॉपर्टी रखिएगा, किसी पर देना नहीं है। ये समझ आई, इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्योंकि आपके हाथ में कुछ राहु का प्रभाव मैं लास्ट के टाइम पीरियड भी देख रहा हूँ। ये तो राइट हैंड था, लेफ्ट हैंड दिखाता हूँ। ये वाला जो टाइम पीरियड है यहाँ पर हो आप, ये 34 साल का टाइम पीरियड है, ये इस वक्त 34 साल का टाइम पीरियड है। देखो, अब यहाँ पर एक छोटा सा एक रेखा करके ये टेढ़ी जा रही है टेढ़ी। ये क्या है, ये एक थोड़ा सा आपको दिखा दिया कि आप 34.5 साल से कुछ ना कुछ करो, लेकिन ये राहु का प्रभाव है। ये देखो, इस जगह पर पूरा ये काला कर रखा है, काला कर रखा है। ये है 36वां साल और ये रेखा जो टेढ़ी होकर कट रही है ये 37वां साल है। और मैंने आपको रोका हुआ था, 35 साल 1 महीने से 35 साल 11 महीने एक रोका था, और उसके बाद कहा था 36 और 37 साल पर गिरती रेखा, याद कर लो, नुकसान कहा था। और वैसे मैंने बोला था 38 साल से गुड टाइम पीरियड है, लेकिन 39वां साल हेल्थ का बोला था। देखो यहाँ पर ये क्या, 37, 38, ये रेखा पीछे नीचे से निकली है, 39 साल, यहाँ हेल्थ इशू। मैंने कहा भाग्य रेखा पर 40 साल पर कट का निशान, 40 पर बच कर रहना, वहाँ बोला था मैंने आपको। वैसे समय सही है, लेकिन कहा था कि 40वां साल बच कर रहिएगा, यही कहा था ना मैंने आपको।
याद है। और वैसे मैंने कहा कि 44 साल तक आपको कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर आप अपना कुछ बनाओगे भी। अब देखो बनाने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो ये पीछे से रेखा आ गई, ये यहाँ बन रही है, ये देखो ये एक ट्रायंगल बन के यानी बनेगा काम पार्टनरशिप में ही होगा, बनेगी चीज़ें ज़रूर आपकी। तो यानी ये 40वां साल, ये 40वां साल थोड़ा सा बच के चलना है। 41, ये देखो एक स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पर, ये बने हुए हैं। तो मैंने क्या करा है, मैंने वही टाइम पीरियड आपको बताया है जो कि इंडिकेट कर रहा था यहाँ पर, ये 40 साल बच के रहिएगा, यही कहा था मैंने आपको, ठीक है। अब देखो मैंने ये चीज़ बोली आपको 40 पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, 41, 42, 43, 44, ठीक है। 44 साल तक मैंने कहा कि आपका जो है वो ठीक चलेगा, लेकिन फिर आपको ध्यान रखना है 44 से 47 साल दिक्कतें आएंगी, लेकिन 47 से 48 में आपने काम भी शुरू करना है, यही कहा था ना। देखो 44 के बाद 45, ये एक लग्जरी रेखा 46, एक स्क्वायर बना है 47 और एक ये 48, यानी ये काम तो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ स्क्वायर, मैंने क्या कहा था, वहाँ पर एक ऐसी रेखा पर एक ट्रायंगल बना था, कोई आप होटल या समथिंग, लेकिन थोड़ा सा बचकर चलना नहीं तो दिक्कत आएगी। ये देखो ये डॉट, तो ये वो 50 साल तक ही बोला था, 47 ये 50 साल तक आ रहा है, तो यानी वहाँ पर भी यही चीज़ें थी और यहाँ पर भी यही चीज़ें हैं। फिर 50 साल 1 महीने से मैंने आपका टाइम पीरियड 56 साल तक का गुड टाइम पीरियड बोल दिया था। वो 56 साल तक का जो टाइम पीरियड में मैंने ये कहा था कि आपको आपकी लाइफ में थोड़ा सा 53 तक थोड़ा सा स्ट्रगल हार्ड करना पड़ेगा, पर लेकिन फिर सारी चीज़ें ठीक है। देख लो आप यहाँ पर लग्जरी रान की रेखा और एक ये ट्रायंगल बना हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपके हाथ में, दोनों हाथों में वही चीज़ें दिखाई दे रही हैं और उसके हिसाब से मैंने दोनों हाथ स्टडी करते हुए बताया कि कहाँ कहाँ पर दिक्कत और कहाँ कहाँ पर आपको हेल्थ इश्यूज आएंगी, वहाँ बचकर चलना है। याद है आपको? ठीक है जी। मैंने ये वाला टाइम पीरियड 48 साल का बोला था, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। मैंने आपको बोला 56-57 साल पर चेंज, ये कहा था ना, और स्लो डाउन कहा था। यहाँ पर एक साइन बना हुआ है, ये ध्यान से समझना, ये एक साइन बना हुआ है, ये एक साइन, ये देखो ये साइन बना हुआ है। तो मैं ये 56-57 साल पर चेंज कह रहा हूँ, कोई चेंज ज़रूर आएगा आपका और स्लो डाउन आएगा, लेकिन ये 1 साल के लिए ही स्लो डाउन आएगा और हेल्थ इशू भी आएगा 58 साल पर। तो यानी हेल्थ इशू के लिए फिर ये रेखा यहाँ पर आ गई। तो यानी आपकी लाइफ में कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी मेंशन हो रही है, दोनों हाथों में मेंशन हो रही है। तो आपके लाइफ में मैंने जो बताया 57-58 साल जो है ये चेंज का है, बट मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज भी डिफाइन हो रहे हैं। लेकिन 58 साल से 61 साल के बीच में आपका 61 और 62 साल ये हेल्थ का, लेकिन ये सही समय जाएगा, आपका समय सही जाएगा। केवल 57-58 स्लो है, लेकिन 58 से 61 ठीक है, लेकिन 61 और 62 में हेल्थ इशू आपके आएंगे, ठीक है। फिर आपकी लाइफ जो है मैंने लिखा है कि 62 से 68 साल जो है वैसे तो ठीक जा रही है, लेकिन 65.5 और 65.5 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना। वो रीज़न क्या, क्यों कहा था मैंने, क्योंकि ये क्या होता है, ये रेखाएं काली होनी शुरू हो जाती हैं ना, तो ये दिक्कत देती हैं। जब ये रेखाएं काली हो जाएंगी तो दिक्कत दे रही हैं, यानी थोड़ा सा वर्क हार्ड कर रहे हो और कुछ नहीं है। बाकी कोई नुकसान की रेखाएं तो मुझे दिखाई नहीं दे रही, ठीक है, नुकसान की रेखा नहीं दिखाई दे रही है और आपकी लाइफ में तरक्की की रेखा बनी हुई है। अगर ये रेखा जुड़ जाती हैं, अगर ये रेखा जुड़ जाती है तो मैं क्या कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि उसकी व्यक्ति के हाथ में मोर देन 2 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो लाइफ में 2 प्रॉपर्टी ज़रूर लेता है। ये समझ रहे हो इनको कैसे देखा जाता है? देखो आप असल में रीज़न क्या है कि आपका हाथ
थोड़ा सा क्या है कि लोगों के साथ उठना बैठना ये सारी चीज़ें कर कर ना आपने जो कमाया ना, अब आप छोटा काम कर नहीं सकते। छोटा काम आप कर नहीं सकते, ये एक सबसे बड़ी परेशानी है आपकी। और शुक्र एरिया जो है आपका दबा हुआ है, काम भी आप कपड़े का कर रहे हो और दिक्कत यहाँ पर आएगी आएगी। लंबे स्तर का अगर आपने कपड़े का काम किया तो आपको नुकसान होना होना निश्चित है, निश्चित है। तो शुक्र का उपाय करो आप। पहली बात, कपड़े का काम बड़ी मात्रा में नहीं करना। काम करना है तो ये मंगल का काम आपको सेट होगा ही होगा। और मैं यहाँ पर हमेशा आपको कहता हूँ मंगल का काम, एक आपको चंद्र का काम करना है, कंसल्टेंसी का काम करना है चंद्र का, और एक बुध का काम करना है। यानी आपका जो काम शुक्र वाला काम, आपका फिल्म इंडस्ट्री शुक्र से रिलेटेड भी है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ रेखाएं देखते हुए उसे मना नहीं कर रहा। मैं क्या कहना चाह रहा था कि आपको डांसिंग का आप अपना यूट्यूब पे लेके आओ, अपनी फ्रेंचाइजी खोलने की कोशिश करो। जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन्हें अपना नाम दो, और कुछ रेंट पर चीज़ें जो होती हैं आगे जाकर क्या करना है कि उस पर शेयरिंग बेसिस पर रख लो कि बाकी प्रॉफिट तेरा इतना और मुझे जो है 20-30% चाहिए। तो वो उसमें लोग काम करेंगे, वहाँ पर एक आध घंटा आकर आप उन्हें सिखा दो। यानी ऐसे बनाओगे तो आप तरक्की भी करोगे। मैं आपको डांस नहीं कहता छोड़ो, क्योंकि जो रेखाएं आपको मैं 15 साल से देख रहा हूं कि वो चीज़ें ओके करती हुई आ रही हैं, वहाँ पे स्ट्रगल करी, सब कुछ करा, मिला भी बहुत कुछ, लेकिन ज़ीरो हो गए पर। लेकिन आज भी मैं वही चीज़ें आपको आगे उठाकर लेके जाएंगी। उसी के बदौलत आपको जो है आने जाने का, लोगों के साथ बैठने का, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना वहीं से निकल के आया है। तो ये नहीं छोड़ना, आपने नहीं छोड़ना। रही बात एमएलए बनने की, तो एमएलए तो मैं तो कहता नहीं बनोगे आप, पर लेकिन उनके साथ उठना बैठना जरूर रखो, उससे वहाँ से चीज़ें निकलेंगी। अब मैं फीडबैक दे देता हूँ, समझते रहिए कि वहाँ पर कैसे कैसी गतिविधियाँ होंगी। 34 साल के आप हो, 34.5 साल तक चाहे एमएलए या कोई और व्यक्ति आपको अप्रोच जरूर करेगा, और आपने उसे मना नहीं करना, बैकफुट पे लेके जाना है और काम शुरू करना है। इज़ इट राइट? पैसे नहीं लगाने। क्यों? क्योंकि 34.5 और 35 उनके विचारों में और आपके विचार मेल नहीं खाएंगे, लेकिन आगे बढ़ना है। ठीक है, पैसा नहीं लगाना। 35 साल 1 महीने से लेकर 35 साल 11 महीने तक रिजल्ट नहीं आएगा, हताश मत होइएगा। चाहे सैलरी बेसिस पर उनके साथ रखो, यहाँ पर अपने आप को रखने की कोशिश करना, या शेयर बांध लेना, इतने में से केवल 10% 20% मेरा मिलना चाहिए। ठीक है, अगर पैसा लगाया तो 36-37 में नुकसान होगा। ठीक है, रही बात कोई कहता है टिकट लेकर पैसे देकर खरीदने के लिए, तो मना कर दीजिएगा, वहाँ पर वो काम नहीं करना। 38 साल से चीज़ें सही हैं, लेकिन 40 साल पर पैसों का नुकसान है, भाग्य रेखा पर दिक्कत थी। फिर आपका 43-44 साल तक, यहाँ तक घर बन जाएंगे, डेफिनेटली बनेंगे, मैं श्योर हूँ ज़रूर बनेंगे। लेकिन जब बन जाएँ एक बारी, तो फिर आप दूसरा काम करोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत कुछ कमाना चाहते हो। वहाँ पर कोई और दोस्त मिलेगा ऐसा जो कि फिर दिक्कत देगा, आपको रॉन्ग डिसीजन होगा। तो 44 साल से लेकर 47 साल बचकर चलना। 47-48 पर एक काम शुरू करोगे, लेकिन 50 साल तक स्ट्रगल है। लेकिन जैसे ही 50 साल 1 महीना आएगा, यहाँ पर आपको 50 साल पर हेल्थ इशू भी आएगी, लेकिन 50 साल 1 महीने पर आपका काम जो होंगे वो चलेंगे 56 साल तक। लेकिन 53 साल तक आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव लगा रहेगा, लेकिन गुड टाइम पीरियड है ये आपकी लाइफ का। लेकिन उसके साथ साथ आपकी लाइफ में 57-58 पर थोड़ा सा चेंज, स्लो डाउन, और उसके बाद 58 साल पर आपकी हेल्थ इशू। 58 साल से लेकर आपका, वैसे तो मैंने लिखा है कि टाइम 61 साल तक, लेकिन ठीक है, लेकिन थोड़ा 61 और 62 पे हेल्थ इशू है। 62 से 68 टाइम पीरियड ठीक जाएगा, लेकिन इसमें 65 साल पर ध्यान देना है। यहाँ पर पैसों का नुकसान भी हो सकता है, और 68 और 69 क्रॉस लगाया हुआ है हेल्थ इशू और पैसों पर, और 72 हेल्थ इशू। 81-82 किसी को पैसा अपना नहीं देना, और हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी प्रॉपर्टी अपने नाम पर रखना जब तक आप जिंदा हो। तो ये है आपके हाथ का एनालिसिस। शुक्र का उपाय आपने जरूर करना है, राहु का उपाय जरूर करना है, 2 उपाय ज़िंदगी में नहीं छोड़ने। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।